आज इस दूधिया को देखना है मुझे। ए रामू बाहर निकल के आ। अरे रामू बाहर निकल के आ, आज तुझे ही देखूंगी मैं। बहन जी कैसे सोई सुबह चिल्ला रही हो? क्या हो गया? चिल्लाऊं ना तो और क्या, तुम्हारी आरती उतारूं, फूलों की माला घेरूं? तुम भाई हो तुम्हारी पे। अरे दूध निकाल लो, दूध निकाल लो। हमेशा दूध ही निकालते रहे ना। एक बात बताओ, तुम्हारा दूध इतना पतला कैसे आ रहा है? दूध पतलो आ रहा? हाँ। दूध कहाँ से पतलो आ जाएगा? अरे पतला नहीं आ रहा ना, कहीं से सिखाता ना, तो वही पहली शिकायत है। पहली शिकायत नहीं है, मैं कई दिनों से इग्नोर मार रही थी। मैं चलो हो सकता है थोड़ा भैंस नहीं आ रही है, थोड़ा हमारे पास में जा रहा, पूछियो जाके, फिर उनके पूछ लियो। पूरे गांव में, तुम्हारे घर में, पूरे घर में, पूरे उसमें परिवार में और पूरे गांव में जा रहा है दूध। अच्छा, तो दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला रहा है, तो इसका मतलब ये है। अब समझ में आई। कहाँ से मिला रहा हूँ मैं? कहाँ मिला रहा हूँ? कछू ना मिला रहा हूँ मैं तो। अच्छा, दूध ला रहा हूँ। तो वैसे इतनी मोटी मलाई पड़ती थी, जालीदार एकदम, ऐसा रोटी नहीं होती मोटी वाली, ऐसी मलाई पड़ती थी। तो अब भी ऐसी पड़ रही है? कहाँ पड़ रही है मलाई? कहाँ पड़ रही है मेरे दूध में मलाई? तुम्हारा तो आए दिन का यही लफड़ा है। आए दिन दूध पतला है, दूध पतला। दूध से भी दूध दियो वही के दूसरे तीसरे दिन से यही बात है, दूध पतलो है, दूध पतलो है, दूध पतलो है। अरे तो जितना दूध होगा पतला उतना ही तो आएगा। एक बात बताऊं वैसे, तुम्हारा दूध जो है ना एकदम पतला। जब मैं चाय भी बनाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े के पेशाब की चाय बना ली हो। जिस दिन से मैंने तुम्हारे यहाँ दूध मांगो, वाकई तीसरा दिन से तुमने खून पी रखो है, दूध पतलो कर दियो। पैसे तो आ जाते हैं, दूध फलाना है। अरे पूरे गांव में कहूँ पता कर लो, कौन से शिकायत ना है, और मुँह से अच्छा कोई दूध ही नहीं दे रहा पूरे गांव में। पैसे तो आ जाते हो समय पे लेने, तो पैसा लेने चढ़ाएंगे, दूध दे रहे, माल देना तो लेंगे ना पैसा। वो तो बहुत हराम का पैसा है ना। तुम तो बड़ा हराम का दे दोगे अपना। ऐसा है, अब मैं तुम्हें हिंदी में समझाऊं तो, हाँ, ज्यादा ओवर बोले ना तो 1 रुपया भी देने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ, और जाओ। और मेरी बात सुनने का पहले अपने बात छोड़ो, बाप दादा को जो खल बिनोला फ्री आ रहे हैं, खल बिनोला फ्री आ रहे हैं, लाओ फ्री। हराम का ही ला रहे हो, हराम का ही ला रहे हो, हराम को खाने की आदत है तुम्हें। अरे तुम जैसे हराम का समझ आ रहे हो। दूसरा अब आप जो है दूध हिसाब कर दो। अरे हिसाब करूंगी। एक पिछवाड़े पे लात, पिछवाड़े पे लात मारेगी, देख रही है। कल से अगर दूध अगर सही नहीं आया ना तो फिर तुम देख लेना, 1 रुपया नहीं थूकने वाली तुम्हारे मुंह पे। हमारे दूध पियो, हमें हमसे ही 2 हाथ लड़ो। पहले 2 महीने फ्री पियो, तुम्हें पता है जब मेरे यहाँ दूध भैंस रहती थी ना तो ऐसा गड़ा दूध निकालती थी। हाँ, मेरा दूध मतलब, मेरे कहने का मतलब मेरी भैंस का दूध पी लिया ना, उसके बच्चे ना हो ना, उसके टावर खड़े हो जाते थे। अपना दूध देना शुरू कर दो गाँव को, मैं तो दूसरा काम बांध लूंगा। अबे चल नल्ले साले। अरे गीता, ओ गीता, अरे कहाँ मर गई? क्या पिताजी तुम चिल्लाते रहते हो? बोलो। अरे बेटा, मेरे भैंस ने लात मार दी है, दूध बांट गया तू। गाम मार दी? हाँ। कैसे मार दी? अरे मार दी, दूध निकाल ला ना, पता ना कैसे मार दी, मार दी लात। तो पिताजी मैं क्या करूँ? अरे बेटा दूध बांट गया, बहुत तगड़ी भैंस ने लात मारी है बेटा। अरे पिताजी मैं दूध बांटने नहीं जा सकती। क्यों बेटा? तू चली जा, पढ़ाई छोड़, तू चली जा, फिर पढ़ने चली जाइए बेटा। मैं ना जा पाऊंगा, मेरे बहुत जोर की मारी है, आना ला। ये कोई घर का काम है जो मैं बाद में कर लूंगी। तो बेटा मुझे कॉलेज जाती हूँ मैं। तो बेटा ये बता दे, दूध कैसे जाओ गांव में? दूध सारा खत्म है यार, कोई ना लेगा फिर। पिताजी आप बिना किसी और के हाथ भिजवा दो ना। ले बेटा, दूध दिया गांव में, तुझे पता है ना? अरे पता है पिताजी, मुझे पता है आपका दूध कहाँ जाता है। ठीक है, तो जा बेटा, जा बांटिए दूध, और सही से बांटिए। ठीक है पिताजी। अरे भैया, लो पिताजी ने मुझे दूध देने के लिए भेज दिया, मुझे कॉलेज जाना था। चलो दे आती है दूध। अरे कोई है? अरे दूध ले जाओ। गीता तू? शिवम तू? पिताजी तेरे यहाँ दूध देने आते हैं? मुझे तो हंसी आ रही है कि तू दूध, वैसे भी ये ठीक ही है, कॉलेज में वैसे भी तू लंबी लंबी फेंकती है, लंबी लंबी अपनी बातें बताती है घर की, और आज तू क्यों दूध नहीं दे सकती मैं? वैसे भी ठीक ही है। और सुन, वो ना गीता, तू ना ये सारे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के तू यही काम कर ले, ये अच्छा है तेरे पे। तू मेरा मजाक बना
मजाक क्या, मजाक काम करने में कोई बुराई थोड़ी है। तो सब काम छोड़ ये कर। पिताजी के ना पैर में लग गई थी, इसलिए दूध देने आई हूँ मैं। तो वो तेरे पिताजी, मुझे तो आज ही मालूम पड़ा वो तेरे पिताजी हैं। वो जो ताऊ जी हैं, मतलब वो दूध देने आते हैं हमारे यहाँ। पर देख सब चीज ठीक है, और देख इसमें क्या, देख ये दूध कितना अच्छा, तू बेच भी लेगी और देख पैसा भी मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा भी आएगा। पढ़ाई से क्या है, वैसे भी तेरा पढ़ाई में कम मन लगता है, पिछली ईयर में तेरे कम नंबर थे ना। और वैसे भी तू क्या करेगी, जब पढ़ के मैं तुझे फिर भी बोल रहा हूँ तू दूध बांट दे। अच्छा कोई काम कर ले, ये तुझे पैसे मिलेंगे, तुझे बढ़िया बढ़िया नोट मिलेंगे, एकदम बढ़िया यार शाही। तू खाएगी पिएगी, मजे लेगी जिंदगी के, और क्या करना तुझे। तू ये कहना चाहता है कि मैं कॉलेज छोड़ के दूध बेचना शुरू कर दूं? समझ गई, अब समझी। लेकिन इस काम को तू कर भी ले जितनी जल्दी हो सकता है तो, और तू बहुत ज्यादा समझदार बन जाएगी। अच्छा तू कहेगा और मैं कर लूंगी। अब मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ तो तुझे करनी चाहिए। वैसे भी अच्छी बात सुनने के लिए बहुत कम बताते हैं लोग, गलत ज्यादा बताते हैं लोगों को। तू ना बकवास कम कर और दूध ले। बड़े एटीट्यूड है, अभी भी एटीट्यूड नहीं उतरा कॉलेज का तेरा। अच्छा तेरे को बोल रहा हूँ दूध का ही काम ठीक है, कर दे बस बस, अब ज्यादा मत करेगा, बांटना नहीं तुझे। गीता देख मैं फिर भी बोल रहा तुझे, और सही एडवाइस कर रहा हूँ कि तू दूध का काम कर ले, तेरे को पैसा मिलेगा, पैसा। तू ना ज्यादा बकवास मत कर, अंदर जा दूध लेके, मुझे दूध देने जाना है। दूध दे जा रहा है या नहीं जा रहा अभी? अब निकल यहाँ से जा। मैं तो चला जाऊंगा, तू जा ना, तेरे को दूध बांटना है। दूध ठीक है ना, दूध तो ठीक है। और दूध वाली गीता, तू ना अपना मुंह बंद कर ले। इसका एटीट्यूड अभी भी कम नहीं हुआ, पर टूटेगा जरूर। अरे दूध ले लो, कोई है? अरे दूध ले दो भाई। निकल के भी नहीं आते। विजय तू तू क्या देख रहा है मुझे? मैं ये देख रहा हूँ, तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? मेरे पिताजी के पैर में चोट लग गई है, इसलिए मैं दूध देने आई हूँ। दूध वाले ताऊ जी तेरे पिताजी हैं? क्यों? तुझे पता नहीं है? नहीं मुझे नहीं पता था यार, सीरियसली मेरा कोई हंसने का मन नहीं था, लेकिन हंसी आ रही है? दूध वाले ताऊ की बेटी है? नहीं, किसी उसकी। वैसे यहाँ क्या करने आई? तुझे दूध देने आई हूँ। और क्यों आई हूँ? तू दूध देने आई है? अब तू भी हंसी उड़ा ले, है ना? वैसे एक बात बता, इस बिजनेस में प्रॉफिट होता है कि बस ऐसे ही घूमना फिरना हो रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? मुझे तो ये सोचकर अभी तक मैं इतना परेशान हूँ कि मतलब ऐसा हुआ कैसे। तू हमारे कॉलेज की एक टॉपर लड़की थी और तेरी हालत देख। टॉपर लड़की हूँ तो दूध नहीं दे सकती क्या? वैसे दिमाग में से इंजीनियर बनने का ख्याल तो निकल गया होगा, है ना? क्यों? क्योंकि अब जिंदगी भर पैसों के तंजो काटने पड़ेंगे। अच्छा अब दूध दे दो मैडम, दूध वाली। तेरे लेक्चर बंद नहीं होंगे क्या? सोच के हंसी आ रही है यार। मैं तो अभी तक इतना, ये समझ ले, इतना शॉक्ड हो गया हूँ। तू ना दूध लेके अंदर बैठ के खूब हंसता रही हो, ठीक है? दूध ले ले पहले। कसम से आज मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ तेरी तो? इस हालत पेट में दर्द करता रही हो, अंदर बैठ के दूध ले। पूरे कॉलेज में हंसी उड़ाऊंगा। देख रवि को तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि रवि तुझसे सबसे ज्यादा जलता था, और रवि को सबसे पहले बताऊंगा कि रवि आजकल वो है ना, आती मेरे घर दूध देने आती है। तूने किसी को बताया ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। सबसे पहले शिवम को बताऊंगा कॉलेज में जाके। शिवम को मैं दूध देकर आई हूँ अभी, ठीक है? सही में? उसका अच्छा मेरा तो हाल ये था, उसका क्या हाल था? तेरे जैसा ही हाल था उसका भी, वो भी लेक्चर दे रहा था। ठीक है भाई, ठीक है तू लेक्चर बंद कर ले, दूध ले ले चुप। हाँ ठीक है, बट सीरियसली बताऊं ना, तुझ पे ये काम एकदम सूट भी कर रहा है। अच्छा हाँ। हंस ले तू हंस। वैसे गीता, उस दिन तू कैंटीन में लेक्चर बड़ी टाइप अच्छे दे रही थी। अरे मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा भी गंदगी पसंद नहीं। अब तो गोबर उठाना पड़ रहा होगा, है ना? ठीक है, तू अपने लेक्चर बंद नहीं करेगा? तुम गाँव में दूध भी बांटना है, जाओ। हाँ बांटना है। हाँ तो जाओ ना। और वो कॉलेज में किसी से कुछ बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो तेरी साले कैसी आ रही है? हाँ अरे दूध वाली गीता, कल दूध ले दिया ना। अब मर जा कुत्ते कहीं जाके। सही है, इसके साथ होना भी यही चाहिए था। इस घर में भी कोई नहीं दिख रहा। अरे कोई है?
अरे दूध ले जाओ। अरे गीता तुम? अरे भाभी तुम? हाँ, अरे आज तुम कैसे आई? तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? अरे भाभी कुछ मत पूछो, पिताजी के ना वो भैंस ने पिछवाड़े पे लात मार दी। ओ, और हाँ वो विवेक और विजय मिला था। चलो अच्छी बात। उन दोनों से तो मैंने ये बोल दिया, उनके पैर में चोट लग गई है। अच्छा, क्या करूँ, उनसे बोल नहीं सकती थी ना, इसलिए हाँ, वो वैसे भी मेरा इतना मजाक उड़ा रहे थे, बस पूछो मत तुम। वैसे मुझे एक बात बताओ, पिताजी के पिछवाड़े पे लगी या कहीं और लगी? अब भाभी ये तो मुझे नहीं पता, ये तो पिताजी को ही पता होगा। ना वैसे कहीं और भी लगी होगी तो तुम्हें बताया तो कहीं और ही होगा। वैसे उन्होंने तो तुम्हें बताया होगा कि पैर में लगी, तुमने कहीं और बता रही हो। चलो अच्छा है, मेरी बद्दुआ तो लगी कम से कम। क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ नहीं, मैं ये कह रही हूँ बस ऐसे ही थोड़ी लड़ाई सी हो गई थी तेरे पिताजी से मेरी। ला दूध दे। ठीक है दे दो। वैसे एक बात बता, अपने पिताजी की तरह तो नहीं आई, हमेशा पानी वाला दूध देते हैं। भाभी मुझे क्या पता पिताजी कैसा दूध लाते कैसा नहीं, मुझे तो पिताजी ने काट के दे दिया, बस बस देने के लिए आई हूँ। चल तेरा भी दूध देख लेते हैं, गाढ़ा है कैसा है, ले दूध दे चल। भाभी तुम भी ना मजाक कर रही हो मुझसे। नहीं मजाक नहीं कर रही मैं तो, बस ऐसे ही। लो। बस वैसे कॉलेज वॉलेज छोड़ के दूध का ही काम पकड़ा दिया है। भाभी आप भी ना शिवम और विजय की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाने लगी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि आजकल भाई तुम दूध बांट रही हो तो। क्यों दूध नहीं दे सकती मैं? बिल्कुल दे सकती हो, क्यों नहीं दे सकती। तुम्हारा दूध तो लोग शौक से पियेंगे। हाँ और क्या, कैसी बात कर रही हो। ठीक है भाभी जी मैं अब चलूं? वैसे एक बात बोली, वैसे तुम मुझे भाभी बोलते तो रिश्ते में कुछ ना कुछ तो लगती है, थोड़ी मजाक मस्ती तो कर ही लेते हैं। हाँ, पर एक बात बोली हूँ, वाह तुम्हारे दूध में तो अलग ही निखार है, तुम्हारा दूध तो एकदम गाढ़ा है। अच्छा लेकिन एक बात बोलूं, बोलो। जरा दूध संभाल के बेचना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी बाल्टी चाट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। अच्छा ठीक है, भाभी जी हम चलती हूँ। चाटने देंगे तब ना। भाभी चट जाते हैं।